first of all, I would like to thanks to principal sir and management and all the teachers for giving me this opportunity to present this workshop in front of all you. So the purpose of organization of this workshop is that to aware to all the students about your career options. Sometimes what happens, we just complete our 12th and we don't know where we have to go. Okay, so what means that we have to do BTech, we have to do BSc, we have to do BA or etc. हमें क्या करना है मालूम नहीं होता है, और सडनली क्या होता है, बाय द प्रेशर ऑफ पेरेंट्स और प्रेशर ऑफ अवर नीबरहुड या प्रेशर ऑफ अवर रिलेटिव्स, आपको ज़बरदस्ती कोई फील्ड में घुसा दिया जाता है कि आप BTech कर लीजिएगा और BA कर लीजिएगा, BCA कर लीजिएगा. उसमें आपको खुद से मन नहीं होता है. एंड व्हाट हैपन्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दैट डिग्री, आपको पूरा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पाता है. ठीक है, और उसके थ्रू योर टोटल लाइफ हैज़ बिकम स्पॉइल्ड, क्योंकि आपको अपने चॉइस का करियर नहीं मिला है. तो हमेशा उसको आप फिर क्या होगा, जबरदस्ती उसको आपको धकेलना पड़ता है अपनी लाइफ को. कोई बनना चाह रहा था स्पोर्ट्स में, कोई स्पोर्ट पर्सन बनना चाह रहा था, कोई डॉक्टर बनना चाह रहा था, कोई इंजीनियर बनना चाह रहा था, लेकिन बाई चांस को कोई दूसरे ट्रेड में जाना पड़ता है. राइट, सो द मेन पर्पस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दिस वर्कशॉप इज टू अवेयर to all of you about the different options of the career which are available in the India. Okay, so the name of this program is just in workshop. The difference between a workshop and program is simply is that in which program is something in which we can take anything as a knowledge or not, but workshop is something in which you are told about some knowledge which can be benefited for your future. Right, so you can just see the slide on the LED behind me. Here you can see the slide in which the written is the life which is worth living. So I am just starting this workshop with the Japanese concept that is called Ikigai. What is simply meaning by Ikigai? Ikigai एक वो concept है Japanese concept में, Japanese language में, Japanese culture में, जो आपको ये बताती है कि आपका जीवन बर्थ लिविंग क्या होता है. आपको कब पता चलता है, आपको कैसे मालूम होगा कि आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन वाली लाइफ है, वो चीज़ क्या है. तो देखिएगा, यू कैन सी ऑन द LED, आई हैव मेड दिस 4 सर्कल्स, दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड दिस वन. In the first circle, if you can see, here it is written as what you love. In the second, it is written as what the world needs. And the third, it is written as what you can be paid for. And the fourth, it is written as what you are good at. Its simple meaning is that आपको अपना कैरियर इस तरीके से चूज करना चाहिए कि आपको उस कैरियर में ठीक ठाक पैसे भी मिल रहे हो, what you can paid for. और ऐसा नहीं है कि आपने कैरियर चूज कर लिया है और आप उसमें अच्छे से वर्क नहीं कर रहे हैं, कि हम टीचर बन के अच्छे से पढ़ा नहीं पा रहे हैं लेकिन पैसे मिल रहे हैं अच्छे खासे लेकिन पढ़ा नहीं पा रहे हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए. आपका कैरियर किस चीज़ से मतलब ट्रिगर होना चाहिए, मिलना चाहिए कि आप उसमें अच्छे भी होने चाहिए अपने कैरियर में, और आपको उसमें से ठीक ठाक पैसा भी मिलना चाहिए. और आपके कैरियर में एक चीज़ होनी चाहिए, वो कैरियर संसार या आपके आसपास के जो लोग हैं उनको भी कुछ ना कुछ फायदा करना चाहिए. यही नहीं है कि आप पैसा कमा रहे हैं और दूसरे लोगों को कुछ फायदा नहीं हो रहा. यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग टू द सोसाइटी. राइट, एंड द फोर्थ वन चीज विच मस्ट बी देयर इन योर कैरियर इज व्हाट यू लव. आप जो कैरियर चूज कर रहे हैं, ये नहीं है कि किसी के दबाव में कर लिया है. मोस्ट फैमिली क्या होता है, यही होता है इंडिया में कि किसी के दबाव पे हमने BTech कर लिया है और अब जॉब करे जा रहे हैं. सो आपका कैरियर कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि आप उससे अपने कैरियर से अफेक्ट हो, प्यार करो अपने कैरियर से कि भाई मुझे मज़ा आता है ये वाला काम करने में. और दूसरा क्या है, उस काम की संसार को जरूरत भी होनी चाहिए. और फोर्थ है, उस काम के लिए पैसा भी मिलना चाहिए आपको. और फोर्थ वन है, उस काम में आप अच्छे भी होने चाहिए. अगर ये चारों चीज़ आपको मिल जाती है तो क्या बनता है, देखिए कॉम्बिनेशन क्या क्या है, वॉट यू लव एंड वॉट यू आर गुड एट. सपोज कीजिए आपने कोई अपने कैरियर इस तरीके से चूज किया है कि आप अपने कैरियर से सेटिस्फाई हो, आप प्यार करते हैं अपने कैरियर से और आप उसमें अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो वो आपका पैशन बन जाएगा. पैशन जैसे सचिन तेंदुलकर, वो क्रिकेट से प्यार करता है और अच्छा खेलता भी है. वॉट यू आर गुड एट, वो अच्छा भी है क्रिकेट से और उससे प्यार भी करता है, भले इसी संसार को जरूरत नहीं है क्रिकेट की या उसको पैसे मिले ना मिले, उसका पैशन बन जाता है. राइट, दूसरी चीज क्या है, आप अपना कैरियर ऐसा चूज कीजिएगा आप उससे प्यार करो और संसार को जरूरत भी हो. इससे एग्जाम्पल हम एक सैनिक से ले सकते हैं, सोल्जर से ले सकते हैं. सोल्जर के साथ क्या होता है,
वो अपने देश से प्यार करता है, देशभक्ति, दैट इज कॉल्ड पैट्रियोटिज्म। एंड संसार को जरूरत भी है, यस, सोल्जर्स की जरूरत होती है हर एक कंट्री को। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन मिलती है तो वो उसका मिशन बन जाता है। आपको मालूम है व्हेनेवर अ सोल्जर गोज इनटू दी व्हाट बॉर्डर, दैट इज ही इज ऑन अ मिशन, राइट। सो आपका मिशन बन जाता है आपके उस कैरियर से जो आपको संसार की जरूरत भी है और आप उससे प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट इज वॉट यू कैन पेड फॉर। अगर आपने कोई ऐसा कैरियर चूज किया है कि उसमें आपको ठीक ठाक पैसे मिल रहे हैं, आपकी सैलरी अच्छी है और संसार को जरूरत भी है उसकी, भले से आप उससे प्यार नहीं करते, मुझे मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में, लेकिन मुझे सैलरी अच्छी मिल रही है और ज़रूरत है लोगों को, तो वो आपका वैकेशन बन जाएगा। होता है ना वैकेशन के लिए हम कोई कोर्स करते हैं, ज़बरदस्ती करना होता है वो, ठीक है, पैसों के चक्कर में। नेक्स्ट है आप अच्छे भी हो उस कैरियर में और आपको पैसा भी मिल रहा है तो आपको प्रोफेशन बन जाता है। लाइक टीचर, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है और पैसा मिल रहा है, भले से उसको मज़ा नहीं आ रहा है पढ़ाने में या ज़रूरत है नहीं है स्कूल को, लेकिन वो अच्छा पढ़ाने में है, पैसे मिल रहे हैं, तो वो उसका प्रोफेशन बन जाता है। सो आपको अपने करियर को कुछ इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये चारों चीज़ उसमें अपीयर हो जाएं, तो आपकी लाइफ इकिगाई कहलाएगी। इकिगाई मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन कहलाएगा, आप कभी बोर नहीं होंगे अपने कैरियर से। नेक्स्ट वन हियर इज द कैरियर ऑप्शंस व्हाट आई हैव पिक्ड अप, दीज आर द 32 कैरियर ऑप्शंस इन विच यू कैन गो। सो this slide is showing the career options. So briefly I am telling about these career options, but in detail I will emphasize on UPSC or civil services examination. So briefly I am dictating the career in which you can go. You can become a teacher if anybody wants to become a teacher. If you are good at, if you are interesting to teach, आपको अच्छा लगता है पढ़ाना या आप चाहते हो कि जैसे टीचर्स पढ़ा रहे हैं हम भी ऐसा पढ़ाएं, तो आप टीचर बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एकेडमिक। आप बीएससी कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीकॉम कर सकते हैं, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट वर्कशॉप में देखेंगे। नेक्स्ट आपका प्रोफेशन हो सकता है, आप इंजीनियर बन सकते हैं बीटेक करके या पॉलिटेक्निक करके। आप सभी को मालूम है ये दोनों प्रोफेशंस, यस और नो। थर्ड ऑप्शन आपके पास, आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में साइंटिस्ट बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं। इफ यू वांट टू गो इन इसरो, इन नासा, इन जैक्सा, इन रॉसकॉस इज द स्पेस एजेंसी ऑफ रशिया, जाक्सा इज द स्पेस एजेंसी ऑफ जापान, and ISRO is the space agency of India, and NASA is the space agency of America. If you want to go there, then you have to have a BTech degree, or sorry, you have to have a what? Scientific research and development degree, research and development. So आप साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन है। And there is medical science. If you want to be a doctor, if you want to be a chemist, then you can go through this option, right? So आप डॉक्टर बन सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। अगर आपको कोई कंपनी चलानी है, गवर्नमेंट कंपनी चलानी है, खुद का ही मैनेजमेंट करना है, तो आप BBA या MBA के थ्रू जा सकते हैं। सो दिस इज द फिफ्थ वन कैरियर, दैट इज फॉर मैनेजमेंट। एंड देयर इज बैंकिंग। अगर आपको पैसे गिनना अच्छा लगता है, ठीक है, बैंक में काम करना अच्छा लगता है, ठीक, लोन देना अच्छा लगता है, फिर उनसे उगवाई करना अच्छा लगता है, सो आप बैंक PO, प्रोबेशनरी ऑफिसर, ठीक है, ब्रांच ऑफिसर, आप वो बन सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, क्लर्क, कैशियर, फील्ड ऑफिसर, ETC। नेक्स्ट है इफ यू वांट टू सर्व द कंट्री लाइक मिलिट्री, एयरफोर्स और नेवी, देन यू कैन गो इन द डिफेंस, एयर, नेवी, आर्मी, बट दीज आर ओनली फॉर B, C, D ग्रुप। इफ यू वांट टू गो इन B ग्रुप, C ग्रुप, D ग्रुप, अगर आप सैनिक बनना चाह रहे हैं, सोल्जर बनना चाह रहे हैं, तो डिफेंस का ऑप्शन है जो कि आप NDA के एग्जाम से जाते हैं। अगर आप उसमें ऑफिशियल लेवल की जॉब लेना चाह रहे हैं तो आपको UPSC ही देना पड़ेगा, ओके। सो एंड नेक्स्ट वन इज पुलिस। इफ यू वांट टू बिकम अ SI मीन्स सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर और कांस्टेबल, then you can go through the police exam. Okay, these exams are generally conducted every year by the Indian government or Indian state governments. UP पुलिस के में आप कोई भर्ती हो रहे हैं, दिल्ली पुलिस में कोई भर्ती हो रहा है, so if you want to serve the country in that way by becoming a police officer, then you can go through this. Okay, next is the chemist or biochemist is a medical research. If you want to become a researcher in the medical science, then you can go through this. कंप्यूटर एप्लीकेशन, इफ यू आर इंटरेस्टिंग इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर बनाने में आपको मजा आता है, देन यू कैन डू अ BCA और NCA आफ्टर योर 12th। नेक्स्ट वन इज बिजनेस। अगर आप खुद का बिजनेस खोलना चाहते हैं